हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीयू के लिए। डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ 15 या 16 क्वेश्चंस हैं कि आपका पूरा इको का एग्ज़ाम थर्ड ईयर का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, लक्षण और कारण। अगर क्वेश्चन में मैं अभी आपको सिर्फ विशेषताएं लिख कर दे देती और वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता कि कारण बताओ, तो आप पूछते कि मैम ने तो ये कराया ही नहीं है। इसीलिए मैंने तीनों के लिख दिए कि तीनों में से कुछ भी वर्ड वहाँ पर लिखा आ जाए, आपको सिर्फ यही पॉइंट्स लिखने हैं। विशेषताएं, लक्षण और कारण किसके? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के। चलो, पहला जो ऑप्शन है वो है प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में कमी। तीसरा विदेशी व्यापार में अस्थिरता। व्यावसायिक ढांचा, कृषि की प्रधानता। व्यावसायिक ढांचा में हम कृषि को प्रधान लेकर चलेंगे। अगला है सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं। अगला कमज़ोर प्रशासनिक ढांचा, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी की कमी, बाजार, तकनीक, जनसंख्या और बेरोजगारी। ये 12 पॉइंट्स हैं किस चीज़ के? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, लक्षण और कारण। ये तीनों इसमें ऐड होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी डिटेल आप खुद लिखेंगे। इसको कम से कम 8 पेजेस में आपको फिल करना है, वरना डीयू मार्क्स नहीं देता। वो एग्ज़ाम में सिर्फ शीट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आप प्लीज़ शीट्स पर ही ध्यान दें कि शीट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल करनी है, अपनी हैंडराइटिंग को तेज़ करना है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से याद करें कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों पाई जाती है, तो उसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों पाई जाती है? मौसमी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, औद्योगिक श्रमिक में बेरोज़गारी, शिक्षित मध्य वर्ग में बेरोज़गारी। कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो 4 ऑप्शंस है आपके। शहरी क्षेत्र का हम क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि संरचनात्मक क्षेत्र में बताइए, तो आप शहरी क्षेत्र को ही संरचनात्मक क्षेत्र भी कहा जाता है। दोनों वर्ड्स को याद रखें। इसमें कम विनियोग और बढ़ती जनसंख्या 2 ऑप्शन हैं। अब हम इनका मतलब समझ लेते हैं एक बार। मौसमी बेरोज़गारी कब होती है? जब मौसम चेंज होता है तो बेरोज़गारी आती है। इतना तो आपको मालूम भी होगा, आपने 11th-12th में भी पढ़ी हैं ये चीज़ें और छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं। और प्रच्छन्न बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है? एक खेत में अगर 2 की ज़रूरत है और वहाँ पर 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो 2 जो एक्स्ट्रा हैं वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है। औद्योगिक श्रमिकों में बेरोज़गारी मतलब जहाँ पर कंपनीज़ में हम मशीनों से काम ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी इंसानों को रोज़गार नहीं मिल पाता, वो भी बेरोज़गारी में आ जाते हैं। शिक्षित मध्य वर्ग जो डिग्री तो करे फिर रहे हैं बट उनको नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए। शहरी क्षेत्र के मैंने अभी आपको बताए थे, कम विनियोग और बढ़ती जनसंख्या। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि बेरोज़गारी को शहरी क्षेत्र में बताते हैं कि क्यों पाई जाती है। इसके साथ साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन्हीं को पढ़ के जाइए। आपको पासिंग मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे और इससे अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, और यही आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। प्लीज़ इनको ज़रूर करके जाएँ, इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक बुकें नहीं उठाई हैं तो आप इन्हीं को करके जाएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी और बुक से ना पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बेरोज़गारी दूर करने के लिए उठाए गए समाधान कार्यक्रम। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा
जो समाधान करने के लिए कार्यक्रम उठाए गए हैं उनको लिखा गया है अभी यहाँ पर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, खेतीहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये 5 कार्यक्रम हैं जो कि सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और फिर आंसर को याद करें। इससे आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बड़ी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि सामने वाला देख के मिनट्स को ही देखकर शौक हो जाता है कि इतनी लंबी वीडियो अब कैसे देखे, किसी के पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैं छोटी वीडियोस डालती हूँ। अब आप नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिए प्लीज़, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने मेरी वीडियोस को आगे की वीडियोस देखनी है तो प्लीज़। थैंक यू।